Hello student, today our topic is interhalogen compounds. इंटरहैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। तो सबसे पहले क्या है कि इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते क्या हैं। व्हेन द टू डिफरेंट हैलोजन, दो डिफरेंट हैलोजन रिएक्ट विद ईच अदर, द इंटरहैलोजन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। बोलते कि जब दो हैलोजन, कोई भी दो हैलोजन जब क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, दो हैलोजन कंपाउंड रिएक्ट करते हैं तो वो हमारे कौन से इंटरहैलोजन कंपाउंड्स बनाते हैं। दे कैन बी असाइन जनरली कंपोजिशन, उनकी जनरल कंपोजिशन क्या है। जो हमारे इंटरहैलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी जनरल कंपोजिशन क्या है। सबसे पहले क्या है, एक्स एक्स डैश 1, फिर क्या है एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5, एक्स एक्स डैश 7। ये हमारे कुछ इनकी जनरल कंपोजिशन। देखो एक्स एक्स डैश फर्स्ट, फिर एक्स एक्स डैश 3, एक्स एक्स डैश 5 और फिर एक्स एक्स डैश 7। ये कुछ इंटरहैलोजन कंपाउंड जो कि जनरल कंपोजिशन की जिनकी ये है। अब ये यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स क्या है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है हमारा, एक्स इज द हैलोजन ऑफ अ लार्ज साइज। देखो जब हमने लिखा एक्स एक्स डैश, तो ये वाला एक्स है, ये हैलोजन वो वाला हैलोजन है जिसका साइज क्या है, एटॉमिक रेडियस जिसका साइज क्या है वो लार्ज है। ठीक है। और जो दूसरा हमारा एक्स डैश है, इसका जो साइज है स्मॉल है। ठीक है। अब देखो जो एक्स है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और दूसरा एक्स डैश है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा एक्स और एक्स डैश लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक्स है वो क्या है हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक्स डैश क्या है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। एक्स का जो हमारा हैलोजन एक्स है ये इसका साइज भी ज़्यादा बड़ा है और जो हमारा एक्स डैश इसका साइज क्या है स्मॉल है। ओके। तो ये एक्स मीन्स क्या है, एक्स मीन कि ये हैलोजन है। ठीक है। एक्स मतलब क्या हो गया कि ये हैलोजन है। एक्स मीन्स कि कोई भी हैलोजन हो सकता है, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। ठीक है, कोई भी हैलोजन है, ये हमारा क्या है एक्स है। तो जब इनके बीच क्या है, जैसे ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन, इनके बीच क्या होगी, आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसी से वजह से जो भी हमारे कंपाउंड्स बनते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंटरहैलोजन कंपाउंड। ठीक है। अब देखो, एज द रेशियो बिटवीन द एक्स एंड एक्स डैश इंक्रीजेज, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीज। बोलता अगर अगर हमारे एक्स और एक्स डैश के बीच क्या होता है, रेशियो ज़्यादा होती है। ठीक है। इनकी रेडिया की रेशियो क्या होती है, ज़्यादा। इसका साइज फर्स्ट का क्या है बहुत ज़्यादा है और इसका साइज बहुत छोटा है। इनके बीच क्या है, बिटवीन द रेशियो बिटवीन रेडिया रेडिया एक्स एंड एक्स डैश इंक्रीजेज। अगर इनके बीच क्या है, रेडियस की रेशियो क्या होती है, इंक्रीज होती है, ज़्यादा गैप हो जाता है इसकी रेशियो में, तब क्या चांसेस होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल इंक्रीज। बोलते हैं क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम, मान लो कि ये एटम है तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो उसके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल है जैसे द आयोडीन 7 फ्लोराइड। देखो जो हमारा आयोडीन 7 फ्लोराइड इसकी एग्जांपल है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम एज द रेशियो ऑफ रेडियो बिटवीन आयोडीन एंड फ्लोरीन शुड बी मैक्सिमम। अब देखो आयोडीन है, इसका क्या है, एटॉमिक रेडियस इसका क्या है, ज़्यादा है। फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस क्या है, स्मॉल है। ठीक है, आयोडीन। अब ये बोलते हैं कि इनके जो फार्मूला है वो हमारा क्या बनता है, IF7। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम मैक्सिमम है, हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है। तो वो किस वजह से, क्योंकि ये हमारा रीज़न दे रहे हैं कि जैसे जैसे दोनों के बीच, दो हैलोजन के रेडिया के बीच क्या होगा, रेशियो का जो डिफरेंस है, साइज की रेशियो का डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो हमारे हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स के वो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है।
वो ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स को शो करेगा अपने साथ। ठीक है, ये याद आपको रखना है। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड कैन की प्रिपेयर, अब इनकी प्रेपरेशन है। ठीक है, प्रेपरेशन, इंटर हैलोजन कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन द लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड। बोलता है कि इंटर हैलोजन कंपाउंड को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंबाइन करके बना सकते हैं। ठीक है, और बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन ऑन द लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड, या तो फिर लोअर इंटर हैलोजन कंपाउंड को इसके साथ रिएक्ट करके बना सकते हैं। ठीक है, तो जब हम दो इंटर हैलोजन कंपाउंड को क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो आसानी से हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाती है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन सम स्पेसिफिक कंडीशन, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर ये उसके प्रोडक्ट है वो डिपेंड रहते हैं। चलो देखते हैं कि किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं हमारे इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखो जी, फर्स्ट कुछ एग्जांपल है। क्लोरीन को जब हमने फ्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में लिया, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है 2ClF। ठीक है, तो ClF मीन कि ये हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर कितना है 473 केल्विन टेम्परेचर पे हमारा क्या बनता है, हमारा ClF क्या बना हमारा ClF। तो ClF हमारा हो गया क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। ठीक है, ClF हमारा क्या बना, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। तो अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, जब क्लोरीन को हमने क्या किया, क्लोरीन कम लिया है और फ्लोरीन की जो अमाउंट है वो एक्सेस है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर हमारा होगा 573 केल्विन। तो तब हमारा क्या बनता है, क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, ClF3 क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड बनता है। ये तो होगी क्लोरीन और फ्लोराइड की एग्जांपल। अब दूसरी एग्जांपल है हमारी कि जब हमने आयोडीन और क्लोरीन को इक्वल वॉल्यूम में लिया है, तब हमारा क्या बनता है ICl। ठीक है, ICl क्या हो गया, आयोडीन मोनोक्लोराइड। ठीक है, लेकिन जब हमने क्या किया, आयोडीन को कम लिया है और क्लोरीन की जो मात्रा है या क्लोरीन का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, तब हमारा क्या बनता है ICl3 बनता है। ICl3 इनकी आयोडीन ट्राई क्लोराइड। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है, अगर हमने ब्रोमीन को और फ्लोरीन को डाइल्यूटेड विद वाटर किया है, तब हमारा क्या बनता है BrF3, जो कि हमारा क्या है, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। फिर अगर हमने ब्रोमीन को कम लिया है जैसे यहाँ पे, और फ्लोरीन को एक्सेस में ले लिया है, तब हमारा क्या बनता है BrF3 या F5। तो BrF5 मीन कि ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड। तो ये क्या है, कुछ प्रेपरेशन है किस तरह से हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए गुड डे।